प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा यीशु मसीह के नाम से मैं फिर एक बार आपको सलाम करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर आपको और मुझे इकट्ठा किया ताकि हम उसके वचनों से मन्ना प्राप्त कर सके और औरों के लिए आशीष का कारण हो सके। मैं कल से प्रियो हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, एक नया अध्ययन का विषय है ब्लेसेड बालाम, आशीषित भविष्यवक्ता बालाम के विषय में हम सीख रहे हैं। कल कुछ बातों को मैंने आपको बताया और मेरा विश्वास है आज मुझे बहुत सारे गवाही आई है और बहुत सारे ईमेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमको गन्ने के उस जूस के साथ आपने जिस प्रकाशन को हमें दिया या बिरयानी के उस प्रकाशन को जो आपने हमें दिया, हमें बड़ा सरल रीति से कल का वचन समझ में आया। हालेलुया। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रियो कि मैं सरल तरीके से आपको वचन सिखा सकूं। आमीन। प्रियो, कल हमने देखा बालाक का कैरेक्टर, भविष्यवक्ता बालाम का कैरेक्टर भी हमने देखा। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि बालाम पतोर नामक शहर में अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से विधर्मियों के मध्य में रहता था, परंतु प्रभु का अनुग्रह उस पर था और उसे परमेश्वर का कुछ ज्ञान था, ऐसा वचन बताता है। कुछ नॉलेज, उसको कुछ बुद्धि थी परमेश्वर के बारे में, ऐसा वचन बताता है। और मैंने आपको बताया था कि कल आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, गिनती की किताब उसका 22, 23, 24 अध्याय जरूर समय निकाल कर पढ़िए। जिन्होंने पढ़ा है उनको जय मसीह की, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप उन अध्यायों को जरूर पढ़ें। आमीन। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे प्रियो, और गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। लेकिन वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सूर्य और चांद को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने आज का यह दिन हमारे जीवन में नए विश्वास, नई उमंगों के साथ जोड़ा है। राजा प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने आने वाले वचनों के लिए जो तेरी ओर से हमें प्राप्त होने जा रहे हैं। राजा, हमें बुद्धि और ज्ञान से भर। हर बरगलाने वाली आत्मा को, मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वचन को जब हम सुनते हैं तब स्वर्गदूतों का बाड़ा हम अपने चारों ओर यीशु नासरी के नाम से लगाते हैं। राजा, यीशु के लहू को हम अपने जीवन पर उंडेलते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से धन्यवाद और विश्वास के साथ मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम सीधे वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं हम लोग पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 7वां वचन। हम सब पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके हाथों में है। और वचन कहता है, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। हालेलुया। इसके पहले के अध्ययन आप करेंगे, अगर 22 अध्याय उसके 1 से 6 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बालाक ने क्या किया। अपने मंत्रियों को, अपने सेनापतियों को, जो भी उसकी टीम होगी या दूर की जो टीम होगी, सेकंड इन कमांड जो टीम होगी, उन लोगों को क्या किए, उनको इकट्ठा किया और उनको अपनी आइडिया बताई, है ना। कि उनको क्या बताया गया था कि किसी भी तरीके से बालाक को ये संदेशा पहुंचाओ कि राजा ने तुझे बुलावा भेजा है। किस लिए बुलावा भेजा है? केवल इसलिए कि तू उस पतोर से निकलकर इस मोआब की जमीन पर आकर, भूमि पर आकर इज़राइल को और याकूब को तू श्राप देना, क्योंकि तू जिसे श्राप देता है, यानी बालाम भविष्यवक्ता जिसे श्राप देता है वो श्रापित होता है, और बालाम भविष्यवक्ता जिसे आशीष देता है वो आशीषित होता है। ऐसा उस समय बालाम के जीवन के द्वारा प्रभु कार्य कर रहा था प्रियो। आमीन। परंतु इस टीम को सिर्फ ये बताया गया था कि जाकर आपको सिर्फ उसको संदेशा देना है कि तुझे राजा ने बुलावा भेजा है। हालेलुया। प्रियो, फिर हम आगे देखते हैं कि सारे पुरनिये जो थे, जो सारे हाकिम थे, वो क्या किए, बालाम के घर गए और जैसा का वैसा सटीक संदेश जो बताया गया था, उन्होंने ये भेद की बात नहीं बताई कि तुझे यहाँ आकर इज़राइल को श्राप देना है। उन्होंने केवल उसको ये बताया कि तुझे राजा ने, मोआब के राजा और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने तुझे बुलावा भेजा है कि तू मोआब आकर उससे मिल सके। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उन दिनों में कुछ नियम हुआ करते थे, आज के जैसे नहीं नहीं मेरे को आज बुखार है, मैं नहीं आता, मैं आज छुट्टी ले लूंगा, वो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं। ऐसा तब नहीं चलता था। हालेलुया। उस समय कुछ कायदे और कानून थे जो यहूदियों में या बाकी पूरे उस समय के लोगों में बहुत कड़क रीति से माने जाते थे। आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जब राजा किसी को बुलावा भेजता था तो 3 बातें करना बहुत अनिवार्य होता था उस समय। पहली जो बात है वो बात थी
जो व्यक्ति को राजा ने बुलावा भेजा है उस व्यक्ति को हर हालात में राजा के आगे उपस्थित होना जरूरी था। नो एक्सक्यूज एट ऑल। ब्रदर, आपको पास्टर ने सैटरडे को ये ड्यूटी करने के लिए कहा है। क्या कहा है? ड्यूटी दी है। अगर पासवान ने आपको अगर कोई ड्यूटी दी है तो आप तो अच्छे लोग हैं। मेरे जैसे व्यक्ति पहले क्या करते थे, अरे ये मेरे एरिया का काम नहीं है, मैं क्यों करूं, तो मैं बहाना कर दे, नहीं यार पास्टर साहब को बोलना आई एम बिजी इन सम अदर वर्क सो आई वोंट बी एबल टू मेक इट अप, है ना। सो मैं किसी और कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा या मैं इस कार्य को नहीं कर सकूंगा, किसी और को दो। हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन उस समय के लोगों को इस बात की परमिशन नहीं थी। हालेलुया। पहली चीज, जब राजा बुलावा भेजता था, कंपलसरी यू हैव टू प्रेजेंट। आपको हर हालात में राजा के पास पहुंचना होता था। दूसरी बात, जो व्यक्ति संदेशवाहक होता था, जो ये संदेशा लेकर आता था कि आपको राजा ने बुलाया है, ब्रदर आपको राजा ने बुलाया है, तो वो व्यक्ति संदेशवाहक से ये पूछने का अधिकारी नहीं था किस लिए बुलाया ब्रदर, बताओ तो, नहीं बताओ तो, थोड़ा सा हिंट तो दो किस बात के लिए बुलाया है। ऐसा वो उसको पूछ नहीं सकता था, नहीं तो उसको मृत्यु की सजा दी जाती थी। हालेलुया। और तीसरी और अंतिम बात, अगर राजा ने संदेशवाहक को पूरा संदेश बताने के लिए कहा है, पूरा डिटेलिंग करने के लिए कहा है, तभी संदेशवाहक को अधिकार था कि वो इस व्यक्ति को जिसे राजा ने बुलावा भेजा है सटीक बातों का वर्णन कर सके। हालेलुया। पर बालाम के विषय में यहां पर ऐसा नहीं था प्रियो। तो तीन बातें उस समय हुआ करती थी। राजा के फरमान को, आपको हर हालत में राजा के फरमान को मानना पड़ता था। संदेशवाहक को आप घूस दिलाकर, लालच देकर ये नहीं पूछ सकते थे कि थोड़ा हिंट तो दो, राजा ने इतने दूर मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर ये बात पकड़ में आ गई तो सीधा मृत्यु की सजा मिलती थी। तीसरी बात, अगर संदेशवाहक को पूरी बात डिटेल में बताने के लिए कही गई है, तभी उसको यह अधिकार था कि जिस व्यक्ति को राजा ने बुलाया उसे पूरा सटीक बातों का वर्णन करे। आमीन। परंतु अगर संदेशवाहक को सिर्फ ये बुलावा भेजने के लिए कहा गया है कि सिर्फ उसको बोलो मोआब के राजा ने बुलाया है, बस उन्होंने जाकर उसे इतना ही कहा। हालेलुया। हम गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। 7 हमने पढ़ लिया, अब हम 8वां वचन पढ़ेंगे। बिलाम ने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये सारी टीम जो थी ये पूरी बालाम के यहाँ गई और बालाम के यहाँ पहुंचते पहुंचते शायद वो रात शाम में पहुंचे होंगे। उन्होंने बालाम को कहा कि बालाम, तुझे सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने तुझे बुलवा भेजा है, तुझे आना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अब रात हो गई है, आप लोग मेरे यहाँ टिको, कल सवेरे मैं यहोवा से पहले रात को पूछूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, यहोवा जैसा कहेगा वैसे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। क्या आज हम इतने आज्ञाकारी है क्या? जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे के वचन में चाहता हूं आप नोट कर ले, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 9 से 14 वचन, ये आप जरूर पढ़िएगा। इसलिए मैंने कल आपको कहा था प्रियो कि ये अध्याय, ये तीनों अध्याय आप रोज पढ़ना। क्या होता है, जिस दिन हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और जिस दिन हम खत्म करते हैं, रोज 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 जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक पुल को तैयार करता है, एक ब्रिज को तैयार करता है, जिससे शुरुआत से अंत तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं, पर दिस इज द बेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आमीन। ये मेरा साथ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरा उत्तम तरीका है आपको समझाने का। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अध्याय रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। हालेलुया। जिन्होंने पढ़ा है उनको जय मसीह की, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको उसके लिए अगुवाई दे। हालेलुया। सो प्रियो, जब आप गिनती की किताब 22 अध्याय 9 से 14 वचन पढ़ेंगे तो हम इतने वचन पूरे पढ़ेंगे नहीं अभी, परंतु आप जरूर पढ़िएगा। मैं इसका संक्षिप्त में आपको सारांश बताता हूं। इसका निचोड़ ये था कि यहोवा परमेश्वर ने बालाम को मना किया। बालाम ने कहा उनको, नहीं भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे मना कर दिया है। और वचन कहता है सारे के सारे जो हाकिम थे और जो पुरनिये थे वो वापस बालाक की ओर लौट गए। आमीन। ये पूरा निचोड़ है 22:9 से 14 का। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 9 से 14 वचनों में ये सब लिखा हुआ है, परंतु आप इसको जरूर पढ़िएगा। बालाम ने उन्हें वापस लौटा दिया क्योंकि यहोवा ने उसको परमिशन नहीं दिया था। हालेलुया। प्रियो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द किंग बालाक वाज वेरी स्मार्ट किंग इन दोस टाइम्स। बालाक राजा जो था ये बहुत चालाक और धूर्त था, मैंने आपको कल बताया था। इसने इस बार क्या किया, जब ये पूरी टीम लौटकर चली गई और उन्होंने सुनाया कि राजा बालाक
हम आपके सामने हुजूरी में पेश होते हैं और हमने बालाम भविष्यवक्ता से आपका संदेशा पहुंचाया कि राजा ने आपको बुलाया है, पर उसने कहा कि उसके परमेश्वर ने उसे मना कर दिया है, तो वो हमारे साथ नहीं आया और हम खाली हाथ लौट आए हैं। आमेन। उन्होंने क्या किया, जैसा का वैसा संदेश राजा को दे दिया। लेकिन बालाम चालाक राजा था, मैंने आपको कल बताया था। उसे गुस्सा आया भी होगा तो उसने उस गुस्से को जाहिर नहीं किया। उसने क्या किया, अच्छा इन लोगों से नहीं हो पाया क्या, फिर उसने अपनी कोर कमेटी को इनवाइट किया, जो उसके बहुत करीब के लोग हैं उनको इनवाइट किया। उनको इनवाइट करके उसने क्या कहा, अब तुम एक काम करो, अब तुम लोग जाओ, है ना, तुम लोग जाकर बालाम को क्या बोलना कि राजा ने कहा है तू जो चाहे वो हम तुझको देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे राजा के भूमि पर या धरती पर मोआब में आना पड़ेगा और इस भूमि पर खड़े होकर तुझे इजराइल और याकूब को श्राप देना होगा। हालेलुया। उसके बदले में जो कुछ तुझे चाहिए हम तुझे वो जरूर देंगे। हालेलुया। और इस बार उनको सिर्फ ये संदेश नहीं दिया था कि उसको बुलवा भेजो, उसको ये संदेश देकर भेजा था। यहाँ पर क्या दिया गया था, लालच दिया गया था कि इस बार ना तुम बालाम को जाकर ये जरूर बोलना कि मोआब का राजा ने ये कहा है कि हम तुझे ये चीजें देंगे, इसके बदले तुझे क्या करना है, तुझे उस धरती पर आकर, मोआब की धरती पर आकर तुझे सिर्फ इजराइल और याकूब को श्राप देना है और कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। फिर क्या हुआ, ये पूरी टीम जो राजा की कोर कमेटी थी, जो करीब के लोग थे, ये और अधिक मात्रा में बड़े दल को बनाकर, फॉर एग्जांपल अगर पहली बारी में 15 गए होंगे तो अभी 25 गए होंगे या 30 गए होंगे, ऐसे स्कॉलर्स बताते हैं और वचन भी बताता है। आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, मैंने आपको कहा 9 से 14 आपको बाद में पढ़ना है, उस पर मनन करना है। हम अब सीधा जाएंगे गिनती की किताब 22 अध्याय और 15 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 22 अध्याय और 15 वचन कहता है, इस बार बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया, अब बालाक ने और प्रतिष्ठित लोगों को, ऊंचे पद वाले लोगों को भेजा और वो गिनती में पहलों से अधिक थे, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। इसीलिए हमको वचनों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आमीन। प्रियो, अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स बताते हैं कि राजा बालाक ने अपने प्रतिष्ठित लोगों के टीम को क्या बताया था, उसको जाकर बोलना कि तेरे घर की जो जमीन है उस जमीन से लेकर तेरे छत तक हम तेरे घर को पूरा सोने से भर देंगे और सिर्फ उसके बदले तुझे मोआब में आकर इजरायली लोगों को और याकूब को श्राप देना है। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ प्रियो, इस बार बिलाम ने सेम वही कहानी दोहराई। अब ये लोग यहाँ से पकड़, समझ लीजिए, आप इमेजिन कीजिए पिक्चर को अपनी आंख के सामने कि यहाँ से ये 30 लोगों की टीम गई। हेलो बालाम साहब, आप कैसे हैं, प्रभु की महिमा हो, आप सकुशल है, ये है वो है। बालाम भी बोल रहा होगा, वेलकम ब्रदर, आप आइए, अभी शाम हो चुकी है, हमारे यहाँ टिके रहिए, बोलिए ना क्या बात है। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा संदेशा उसे दे दिया। हालेलुया। कि राजा ने ये कहा है कि तुझे मोआब की जमीन पर आना है और तुझे सिर्फ इजराइल को या याकूब के घराने को श्राप देना है, उसके बदले तेरे जमीन से लेकर तेरे छत तक, जितने तेरी छत की ऊंचाई है, राजा तेरे घर को पूरा सोने चांदी से भर देगा। इतना ही नहीं, उनको कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं प्रियो, उसे ये भी लालच दिया गया कि हम तुझे डिविनेशन फीस भी देंगे। डिविनेशन फीस क्या होती है कि बालाम तुझे यहाँ से वहां जाने का और वहां से वापस यहाँ आने का खर्चा भी देंगे, तुझे बंद पाकिट में हम एक एनवलप में भी थैंक्स गिविंग देंगे और तेरे घर को हम सोने से भर देंगे। हालेलुया। ऐसा उसको वादा किया गया था प्रियो। आमीन। और वचन कहता है गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 20 वचन, आप और मैं हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 20 वचन। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, ऐसा वचन कहता है, मेरा परमेश्वर सिर्फ 9:30 से 11 के चर्च सर्विस का, 12 से 1:30 के सर्विस का, 3 बजे से 5 बजे के सर्विस का, 7:30 बजे से 9 बजे के सर्विस का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया।
प्रियो, परमेश्वर दिन और रात पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो उठकर उनके संग जाना। हालेलुया। प्रियो, इस वचन का अध्ययन करते समय जब मैं कुछ लिटरेचर्स पढ़ रहा था, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ, है ना। इन वचनों को जब मैंने पढ़ा ना, कई बार ऐसा होता है हमको समझ में नहीं आता वचन हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। मैं कंफ्यूज हुआ, मेरा विश्वास है जिन्होंने इसका अध्ययन किया होगा वो भी कंफ्यूज हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे 3 वचन, हम लगातार पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, उसके 20, 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। 20 वचन पहले, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हालेलुया। 20वें वचन में परमेश्वर खुद कह रहा है कि तू जा, वो तुझे लेने आए हैं तो उनके साथ जा। और 22वें वचन में कहता है वो गया तो परमेश्वर का वचन भड़क उठा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रहा था तो आई वाज सो कंफ्यूज, प्रभु तूने ही जाने के लिए कहा, और उसके जाने के बाद तू ही उस पर गुस्सा हो रहा है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, है ना। ये सवाल मुझे आया था, आपको आ रहा क्या मुझे पता नहीं, परंतु मुझे जरूर आया था कि तू ही परमिशन देता है और बाद में तू ही गुस्सा करता है, तो धर्मी आदमी करे क्या। तू कहता है ये बात को कर और बाद में तू ही हम पर गुस्सा हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं बार बार कहता हूँ वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। हालेलुया। अब फिर एक बार हम वो वचन पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, उसका 20 वचन। नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 20 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। मैं चाहता हूँ प्रियो, जितने बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, 2 शब्दों के ऊपर आप अंडरलाइन कीजिए। यदि वे पुरुष, यानी यदि पे अंडरलाइन करेंगे, और तो तू उठकर उनके संग जा, तो के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। यदि तो, है ना। अब हम इसके विषय में सीखेंगे। इंग्लिश वचन में पढ़ूंगा, इंग्लिश में थोड़ा सटीक लिखा है। एंड गॉड केम टू बालाम एट नाइट एंड सेड टू हिम, इफ द मेन हैव कम टू कॉल यू, राइज, गो विद देम, बट ओनली डू व्हाट आई टेल यू। आमेन। यहां पर लिखा गया इफ, जो हमने हिंदी में यदि अंडरलाइन किया है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं प्रियो, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां पर पहली जो टीम आई थी वो संदेशा लेकर आई थी, आमीन, कि राजा ने तुझे बुलवा भेजा है, बस उनका संदेशा यही था। दूसरे जो प्रतिष्ठित लोगों की कोर कमेटी की टीम आई थी, वो भी केवल संदेशा ही लेकर आई थी कि बालाम, राजा ने कहा है कि हम तुझे पूरा सोना भर कर देंगे, हम तुझे तेरी फीस भी देंगे, तेरे आने जाने का खर्चा भी देंगे, सिर्फ तुझे एक काम करने के लिए कहा गया है कि तू उठकर तेरे शहर से मोआब में आ, और मोआब की भूमि पर खड़े होकर तू इज़राइल और यहूदा के, याकूब के घराने को तू श्राप दे। ये भी केवल संदेशा ही था, फरमान नहीं था कि तुझे अब भी हमारे साथ चलना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आमीन। पर जब हम सरल रीति से बिना सोचे समझे पवित्र शास्त्र कहानी के जैसे पढ़ते हैं, है ना, हम लोग मैगजीन के जैसे या न्यूज़पेपर के जैसे पढ़ते हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। आमीन। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि आप इन वचनों को गहराई से समझ सके। प्रियो, दोनों बार जो 2 टीम आई थी वो केवल संदेश को लेकर ही आई थी। दूसरे बार जो आए थे वो बालाम को पिकअप करने पालकी लेकर नहीं आए थे कि भविष्यवक्ता बालाम साहब एहसान कीजिए, राजा ने आपको अभी हमारे साथ चलने के लिए कहा है, तुरंत बैठिए और तुरंत चलिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। कि पालकी में बैठ गए और घूम रहे, अपन पालकी चले, डुलकी चले, हुम्पा हुआ, ऐसा नहीं था। हालेलुया। ना ही उसके लिए रथ को भेजा गया था, चैरियट को भेजा गया था। आमीन। केवल उसको संदेशा ही देने वो लोग आए थे। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे उसके बदले बात क्या हुआ। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले हम दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 15 और 16 वचन पढ़ेंगे।
सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 15 एंड 16 आप नोट कर लीजिए। और वचन यहाँ कहता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। बिलाम के विषय में पतरस गवाही दे रहा है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं समझा और अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। आमीन। प्रियो, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा स्टंट हो गया था एकदम, है ना। कि लोग, मैंने अब तक बिलाम के बारे में हमेशा ये सुना है कि बिलाम अधर्मी था, बिलाम ने ये किया, श्राप के विषय में या गलत बातों के विषय में बालाम के बारे में। पर हमारा तो टॉपिक है ब्लेसेड बालाम, है ना। सो बड़ा कंफ्यूजन है ना कि ब्रदर आप हमें टॉपिक तो लिखवा रहे हैं बालाम, आशीषित भविष्यवक्ता बालाम, और आप हमें यहाँ ये भी बता रहे हैं कि बालाम अधर्मी था। तो अधर्मी था तो आशीषित कैसे था? हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। आमीन। प्रियो, यहाँ वचन हमको बताता है, हम एक वचन जो अभी पढ़ रहे थे, वे सीधे मार्ग को छोड़कर, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 15 और 16 वचन, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16 वचन कहता है, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कह रहा है? कान लगाकर सुनिए और आंख गड़ाकर वचन को पढ़िए। 16 वचन फिर एक बार ध्यान से हम सब लोग पढ़ेंगे, मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। इसका अर्थ है गदही ने बातें की थी। हालेलुया। बहुत सारे जो मैंने अभी स्टडी की इस अध्ययन में, बहुत सारे लोगों ने ये प्रचार किया है प्रियो, कि पवित्र आत्मा बात कर रहा था, गदही बात नहीं कर रही थी। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को सुना इस कंक्लूजन पर आने के पहले, और जब प्रभु ने मुझे कंफर्म किया, ये वचन मुझे मेरे आंखों के सामने लाया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा है अबोल गदही ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बात की। वचन कहता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो मेरे और आपके साथ जीवन भर है। हालेलुया। परंतु 16वां वचन कहता है अबोल गदही ने, माने जिसको बोलना भी नहीं आता, जो केवल ढांचू करके चिल्लाती है, उस अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता के उसके बावलेपन से उसको रोका। हालेलुया। मनुष्य की बोली, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हैं। तो मैं जब इमेजिन कर रहा था इन्हें, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे गदही ने बात की होगी। हालेलुया। क्या ही धन्य और आशीषित परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं प्रियो। आमीन। जो गदही के मुख से भी अपनी महिमा करा सकता है। हालेलुया। इट इज सच अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, हमारे लिए एक बड़े आशीष और गौरव की बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। पहले उसने हमको चुना है प्रियो। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो गदही के मुख से भी परमेश्वर के लोगों की या मनुष्य की बोली को बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले और इस बात का अंदाजा लगाए प्रियो कि परमेश्वर की बातों को आप गंभीरता से लीजिए। अगर आप गंभीर नहीं है तो गदही भी बोल उठेगी, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूँ इन अध्यायों को आप रोज पढ़े जब तक हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, आपको बाय हार्ट हो जाएगा बालाम का स्टडी। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है 15वें वचन में, अधर्म क्या कर लिया था उसने, अधर्म की कौन सी मजदूरी के विषय में प्रभु बात कर रहा है। ये आपको प्रश्न आया कि नहीं पता नहीं, पर मुझे आया, क्योंकि मेरे तो अध्ययन का विषय है आशीषित भविष्यवक्ता बालाम, ब्लेसेड बालाम। तो फिर जब मैं आशीषित कह रहा हूं बालाम को, तो अधर्म की मजदूरी के बारे में प्रभु मुझे क्या बताना चाह रहा है। इसके लिए हम एक और वचन का प्रमाण देखेंगे। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें,
यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन आप रेफरेंस में लिख लीजिए और सब मिलकर हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए हैं। पहला और तीसरा सेंटेंस छोड़ दीजिए, हमारे इस विषय का जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कीजिए। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हालेलुया। प्रियो, अब मेरी बातों की ओर बहुत ध्यान देकर सुनिए, बहुत ध्यान देकर सुनिए। लेट अस रीड नंबर्स 20-17 वंस अगेन। फिर एक बार हम गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। और वचन कहता है 22 अध्याय और 17 वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसीलिए आ और उन लोगों को, मतलब इज़राइल और याकूब के घराने को, मेरे निमित्त यानी मोआब के राजा के लिए श्राप दे। हालेलुया। प्रियो, ये वचन था जहां पर शायद बिलाम जो था वो घूम गया, उसकी दिमाग की चक्री उल्टी हो गई थी। हालेलुया। क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, हे बिलाम, मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। हालेलुया। मुझे जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा that this was the exact reason why Balaam stood and did against the word of God. Amen. ये सटीक वचन है या ये सटीक बात है जिसके लिए बालाम खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के आज्ञा के या परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य किया। हालेलुया। बालाम के मन में प्रियो लालच उत्पन्न हो गया था, ऐसा शास्त्र हमको यहां बता रहा है। आमेन। बी अवेयर पीपल ऑफ गॉड, today Satan is trying to deceive each one of us by attracting towards the worldly things. Amen. आज आपको सचेत रहने की जरूरत है, आपसे पहले मुझे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि संदेश का लेकर आने वाला मैं हूं, मैं संदेशवाहक हूं जो प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। सो पहले मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं सचेत रहूं, क्योंकि इन दिनों शैतान हमें चालाकी के साथ संसार के अभिलाषाओं में फंसाने की और जाल में फांसने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। हम आगे का वचन पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 21 वचन। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 21 वचन। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। फिर एक बार पढ़ेंगे। तब बिलाम, कब? जब उसने उनकी बात को सुना, लालच उत्पन्न हुआ, तब। परमेश्वर ने नहीं भेजा था, है ना, इसलिए परमेश्वर ने भेजा तब ये जवाब नहीं है। जवाब ये है जब उसने उसके मन में लालच डाला शैतान ने, तब क्या किया? बिलाम भोर को उठा, अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। प्रियो, वचन बताता है कि बिलाम अपनी गदही पर सवार होकर 2 सेवकों समेत मोआब देश की ओर निकल पड़ा। आमीन। फिर मैंने अध्ययन किया मोआब किधर है। अगर आप अभी खंगालने बैठेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए। इन मॉडर्न वर्ल्ड और इन मॉडर्न टाइम इट इज वेस्ट सेंट्रल जॉर्डन, है ना, पश्चिम मध्य जॉर्डन। जॉर्डन को हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इजिप्ट, है ना, नहीं इजिप्ट नहीं होगा, यर्दन, है ना, यर्दन का भाग। माने यर्दन का कौन सा भाग? पश्चिम मध्य भाग यर्दन के तरफ का, है ना। सो आज के वर्ल्ड में वहां पर मोआब था, ऐसा इतिहासकार हमको बताते हैं। हालेलुया। और प्रियो, ये जो गदही थी ये मानो उस जमाने की BMW गाड़ी। अब हम सब BMW जानते हैं, है ना। सो उस समय की ये BMW थी, तो हम गदही को अभी BMW बोलेंगे, है ना। बार बार गदही बोलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और गदही बोलने को मुझे तकलीफ भी हो रही है। गधा बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट ये फीमेल डोंकी थी, सो गदही बोलना पड़ेगा। तो हम इसको अभी BMW बोलेंगे। BMW हम इसलिए बोलेंगे, उसके पीछे कुछ कारण हैं जो मैं आपको कल के अध्ययन में बताऊंगा। तब तक के लिए आप आशीषित बने रहिए। इन वचनों का आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अपने परिवारों में सुरक्षित रहिए। वचन जरूर पढ़िए। गिनती की किताब 22, 23 और 24 अध्याय पूरा पढ़ना है। हालेलुया। आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है,
क्योंकि विश्वास अब है। हालेलुया। इब्रानियों 11:1 हम सब जानते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। सो 3 अध्याय जरूर से पढ़िए। कल हम फिर एक बार मिलेंगे और फिर भेद की बातों में जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा ने आज आपसे बात की है। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, मे द पीस ऑफ द लॉर्ड बी अपॉन यू। और हमेशा आप परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।